वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले खबरों की सुर्खियों पर नजर करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पर गाय को जिंदा दफन करने का इल्जाम, हुकूमत के खिलाफ हुई नाराबाजी। अदालत ने बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा के खिलाफ जारी किया वारंट। जाफराबाद एनआईए के जरिए गिरफ्तार नौजवान के अहले खाना खौफ व दहशत के साए में। नोएडा नमाज से कबल योगी हुकूमत की कारस्तानी, इंतजामिया ने पार्क में भर दिया पानी। बैंक ने की बड़ी कार्रवाई, 140 करोड़ की जायदाद के मालिक महेश बाबू के खाते की एससी। गोवर्धन झड़ापिया बने उत्तर प्रदेश के बीजेपी इंचार्ज, 2002 के गुजरात फसादात के वक्त थे वजीर दाखिला। उन्नाव गैंगरेप मामला, मुतासिरा और उसके रिश्तेदारों पर जाली सर्टिफिकेट देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। 3 रियासतों में जीत से जोश में कांग्रेस, अब यूपी में भी उठाएगी किसानों के मसाइल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, 48 घंटों के दौरान दर्जे हरारत में 8 डिग्री की कमी। बुलंदशहर तशद्दुद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार कत्ल का अहम मुलजिम प्रशांत नट 25 दिन के बाद गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया भर से ज्यादा इसराइल की मजम्मत की गई। शाम के अरब लीग में वापसी के लिए तमाम अरब ममालिक का इत्तेफाक राय जरूरी है, करकाश का बयान। स्वीडन कीमियाई मवाद के जरिए एक बड़े दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम। मारिका फुरकान, इसराइली बर्बरियत की अलमनाक यादों के 10 साल। पाकिस्तान का फेतू को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला, अजरबैजान भी करने वाला है, सदे दुगान का बयान। ईरानी पुलिस एहतिजाज करने वाले निहत्ते असातिजा पर पुल पड़ी। तलबा अपने दरमियान सदे दुगान को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला, सेल्फियों पर सेल्फियां लेते रहे। ईरानी निजाम अंदर से बर्बाद हो चुका है, फायजा रफसंजानी का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि आज का प्राइम टाइम रिलीज हो चुका है और अहम तरीन मौज़ूआत पर उस पर गुफ्तगू हुई है, और साथ ही कल वीकली सीधी बात रात गए शाये हो चुकी है। शायद आप तक इसके अलर्ट्स ना पहुंचे हों, उसको भी ज़रूर देखें और हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए नाज़रीन तफसीलात पर चलते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उस वक्त माहौल कशीदा हो गया जब कुछ गायों को जिंदा दफन किए जाने की खबरें इलाके में फैल गई। मामला जुमेरात का है जब इलाके में 1 दर्जन गायों को जिंदा दफनाने की इत्तला से सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। इस खबर से लोग मजीद गुस्से में थे कि यह काम पुलिस के जरिए किया गया। एहतिजाज में लोगों ने बीजेपी मुखालिफ नारे लगाए और आवारा गायों को देख रेख न किए जाने पर नाराजगी का इजहार भी किया। हुकूमत मुखालिफ नारों और एहतिजाजी मुजाहिरों की वजह से अलीगढ़ मथुरा रोड पर जबरदस्त जाम भी लग गया। पुलिस को जब पूरे मामले की खबर मिली तो वो पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को समझाकर जाम खत्म कराया। साथ ही इस मकाम की खुदाई की जहां पर जिंदा गायों को दफन किए जाने की बात कही जा रही थी। इस खुदाई में 12 गायें बरामद हुई हैं और पोस्टमार्टम के मुताबिक सभी की मौत दम घुटने से हुई थी। खबरों के मुताबिक सुबह के वक्त जब किसान खेतों में काम करने पहुंचे तो एक गाय को गड़े से निकलने की कोशिश करते हुए देखा गया। देखकर बड़ी तादाद में किसान और सैकड़ों दीगर लोग मौके पर पहुंच गए। एक किसान का कहना है कि बुध की रात कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद थे और एक ट्रक भी था। इसका कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में ही गायों को गड़े में दफन किया गया है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। किसी जानवर की बाक़ियात बरामद होना, शरपसंदों का उन्हें गाय की बाक़ियात करार देना और गौकशी का इल्जाम मुसलमानों पर आयद करना, आरएसएस, बीजेपी और दीगर सख्तगीर हिंदू तंजीमों का यह हर बाब आम हो चला है। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश का है जहां के शिमला जिले में हिंदू शरपसंदों ने किसी जानवर का कटा हुआ सर मिलने के बाद हंगामा आराई की है। रोहरो तहसील में हंगामा करने वाले सख्तगीर हिंदुओं का इल्जाम है कि कटा हुआ सर गाय का है। शरपसंदों ने मुसलमानों पर गाय के कत्ल का इल्जाम आयद किया है और मुसलमानों की कई दुकानों में तोड़फोड़ मचाई है। मीडिया रिपोर्टरों के मुताबिक शिमला की तहसील रोहरो में अरहाल रोड पर वाक़ एक इमारत से किसी जानवर का कटा हुआ सर मिलने के बाद हिंदू ग्रुपों ने मुजाहरा करना शुरू कर दिया और वहां पर मौजूद मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू की। शिमला के एसपी प्रमोद शुक्ला ने कहा, हालात कशीदा हैं लेकिन काबू में हैं। गौकशी के मामले में किसी को कसूरवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाब के दौरान मिसाली ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी मामले में भोपाल की चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा के खिलाफ 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। संबित पात्रा ने 27 अक्टूबर को महाराणा प्रताप नगर में सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस तर्जुमान जेपी धनोपिया ने चीफ इलेक्शन अफसर से की थी। इस मामले में सिटी पुलिस इंस्पेक्टर से जांच कराए जाने पर पाया गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ली गई थी, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे ही शुरू हो गया था। इसको मिसाली ज़ाबिते अखलाक की खिलाफवर्जी तस्वुर करते हुए महाराणा प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियती इलाके जाफराबाद में अजीब सा खौफ पसरा हुआ है और हैरत अंगेज खामोशी तारी है। इस इलाके से 5 मुस्लिम नौजवानों को एनआईए ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम आयद करके उठा लिया है। इनके घर वाले गहरे सदमे में हैं और वो मीडिया से नाउम्मीद नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बात सही तरीके से पेश नहीं की जा रही है। उनका मानना है कि जिस तरह से केस बनाया गया है और कट्टे व सुतली बमों की बरामदगी दिखाई गई है, इससे साफ है कि 2019 के इंतखाबात की तैयारी है। जाफराबाद को दहशतगर्दी के एक नए हब के तौर पर पेश करने की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से गिरफ्तार किए गए 29 साला मुफ्ती मोहम्मद सुहेल के वालिद हफीज अहमद ने एक चैनल से साफ तौर पर कहा कि अगर उनका बच्चा सुहेल कसूरवार है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर वो दहशतगर्द पाया जाता है तो उसे घर में पनाह नहीं मिलेगी, लेकिन बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। बगैर कुछ साबित हुए उसे मास्टरमाइंड वगैरह बता दिया गया और मीडिया भी वही कुछ दिखा रहा है। ऐसे में हम आप सबसे बात करके क्या करेंगे? हमारे घर से उन्हें एक भी चीज नहीं मिली। और मजीद कहते हैं, जब मैंने अमरोहा बात की तो पता चला कि सुबह सुबह सुहेल की बनियान और पायजामे में घिर से उठा कर ले गए, वहां से कुछ भी नहीं मिला। जब उसे ले गए तो घर के आसपास जमा भीड़ ने भी देखा कि वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ है। फिर बाद में सुतली बम, कट्टे, ट्रैक्टर की पंप जैसा कुछ बरामद होने की बात बताने लगे। अब आप ही बताओ कि IS जैसी दहशतगर्द तंजीमों का लेवल इतना गिर गया है कि वो ये सब इस्तेमाल करने लगे। इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली सेलमपुर मतीन अहमद ने कौमी आवाज को बताया कि NIA के जरिए रॉकेट लॉन्चर बरामद करने की बात दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि लोग सोशल मीडिया में किसी के राब्ते में आए हों और कुछ कमेंट किया हो, लेकिन साजिश तैयार करना और हथियार और बम वगैरह ठीक नहीं है। दरअसल बीजेपी के पास मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, गाय के अलावा कुछ बचा नहीं है। वो 2019 के लिए ये सब करके नफरत फैलाना चाहते हैं। अब खबर नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 58 में वाक़े पार्क में नमाज जुमा पर खड़ा किया गया तनाज़ा आज भी बरकरार रहा। योगी हुकूमत के हुक्म पर इंतजामिया ने पार्क के अंदर और बाहर इस तरह पुलिस फोर्स को तैनात किया हुआ था जैसे कि यहाँ कोई जंग होने जा रही है। इस पर भी इंतजामिया को चैन नहीं आया और पार्क में कोई नमाजी पहुंच ही ना सके, इसको यकीनी बनाने के लिए मैदान को पानी से भर दिया गया। जुमा की सुबह पार्क में जनरेटर और पंप की मदद से इंतजामिया ने सेक्टर 58 के पार्क में पानी भरवाया। अथॉरिटी की तरफ से काम कर रहे लोगों से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि पार्क में पानी की बौछार करना तो मामूल का काम है। पानी ज्यादा भरने पर उन्होंने दलील दी कि पानी का मोटर खराब हो गया है, लिहाजा ज्यादा पानी मैदान में भर गया है। सख्त सर्दी के इस मौसम में पार्क में पानी का छिड़काव करना भी लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। इधर पुलिस एहलकारों ने पार्क में चहलकदमी करने के लिए आए लोगों को सिक्योरिटी का हवाला देते हुए पार्क से बाहर कर दिया है। पानी भरने पर पुलिस ने कहा कि अथॉरिटी का काम है, लोग यहां जमा न हो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब खबर हैदराबाद से। महकमे मसनूआत व खिदमत टैक्सेस GST ने तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू के 2 बैंक खातों को सील कर दिया है। इल्जाम है कि महेश बाबू ने साल 2007-2008 के दौरान ब्रांड एम्बेसडर फिल्मों में अदाकारी और एडवर्टाइजमेंट से मिली रकम पर सर्विस टैक्स अदा नहीं किया है। इसके बाद महकमे GST ने जुमेरात को बाबू के एक्सिस बैंक और ICICI बैंक खातों को 73.5 लाख रुपए की रकम के लिए अटैच कर लिया है, जिसमें टैक्स, सूद और जुर्माना शामिल है। इस मामले से मुतालिक मामलात हासिल करने पर महकमे GST के एक सीनियर अफसर ने कहा कि महेश बाबू को इस बारे में अपील अथॉरिटी से कोई राहत नहीं मिली है। अफसर ने कहा, हमने बैंक खातों को अटैच कर वसूली शुरू की है। हमें आज एक्सिस बैंक से 42 लाख रुपए मिले हैं। ICICI बैंक जुमा 28 दिसंबर को अदायगी करेगा।
अब खबर नई दिल्ली से। साल 2002 के फसादात के वक्त गुजरात के वजीर दाखिला रहे गोवर्धन झड़ापिया को बीजेपी ने 2009 के लोकसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश में अपना पार्टी इंचार्ज बनाया है। झड़ापिया के अलावा यूपी में दूसरे इंचार्ज के तौर पर बीजेपी के नायब सदर विश्वनीत गौतम और मध्य प्रदेश के रहनुमा नरोत्तम मिश्रा को भी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने गुज़िश्ता 26 दिसंबर को 17 रियासतों और एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए इलेक्शन इंचार्ज की फहरिस्त जारी की है। वाज़ेह हो कि गोवर्धन झड़ापिया पर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने गुजरात में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात को रोकने के लिए कोई मुअस्सिर कदम नहीं उठाया। इन फसादात में हजारों बेकसूर मुसलमान मारे गए थे। झड़ापिया के अलावा उत्तराखंड में थावर चंद गहलोत, उड़ीसा में अरुण सिंह, नागालैंड में नलिन कोहली, चंडीगढ़ और पंजाब में कैप्टन अभिमन्यु, झारखंड में मंगल पांडे, हिमाचल प्रदेश में तीरथ सिंह रावत, गुजरात में ओम प्रकाश माथर, बिहार में भूपेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ में अनिल जैन और आंध्र प्रदेश में वी मुरलीधरन, सुनील देवधर और आसाम में महेंद्र सिंह 2019 के लोकसभा इंतखाबात के लिए इलेक्शन इंचार्ज बनाए गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह रेप मामले में मुबैना तौर पर जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की वजह से मुतासिरा, उसकी मां और चचा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इल्जाम है कि मुतासिरा की मां और चचा ने उसको नाबालिग बताने के लिए जाली स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट पुलिस को दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मकामी अदालत के जरिए हिदायत जारी करने के बाद माखी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है। शशि सिंह के शौहर हरपाल सिंह ने इस मामले में शिकायत दायर की थी। शशि सिंह का नाम रेप मामले की चार्जशीट में शामिल किया गया है। माखी पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिनेश मिश्रा ने कहा, अपनी शिकायत में हरपाल सिंह ने इल्जाम लगाया है कि रेप मुतासिरा उनकी मां और चचा ने रायबरेली जिले के प्रिंसिपल और प्राइमरी एजुकेशन अफसर के फर्जी दस्तखत और मुहर के जरिए मुतासिरा का जाली स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी तैयार किया था। अब खबर यूपी से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के बाद कांग्रेस ने किसानों के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला कर लिया है। इसी के तहत पार्टी लोकसभा इंतखाबात 2019 से पहले उत्तर प्रदेश में बूथ सतह की मीटिंग और किसान यात्रा मुनाकिद करने का मंसूबा बना रही है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए यूपी कांग्रेस के तर्जुमान अंशु अवस्थी ने कहा, हमने अभी कुछ दिन पहले खेत मजदूर किसान कांग्रेस प्रोग्राम मुकम्मल किया है। इसमें मोदी हुकूमत की किसानों की वादा खिलाफी की वजह से महाराष्ट्र बीजेपी से इस्तीफा देने वाले नाना पटोले जी ने हिस्सा लिया। उन्हें किसान का कांग्रेस का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने कहा, अब जनवरी 2019 में किसान कांग्रेस की क़यादत में उत्तर प्रदेश में पार्टी मुहिम शुरू करेगी। अब खबर मध्य प्रदेश से। मौसम में आने वाली गैर मुतवक्के तब्दीली के सबब मध्य प्रदेश इन दिनों कड़ाके की सर्दी के जद में है। सर्दी का सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां गुज़िश्ता 2 दिन में रात का दर्जा हरारत तकरीबन 8 डिग्री तक नीचे आकर 5 डिग्री के इर्द गिर्द तक पहुंच गया, जो गुज़िश्ता 10 वर्षों में सबसे कम दर्जा हरारत रहा है। भोपाल के महकमे मौसमियात के साइंसदान के मुताबिक शिमाल की जानिब से मुसलसल आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से पूरी रियासत में सर्दी का कहर जारी है। सर्दी का सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद और इंदौर में रहा, जहां गुज़िश्ता 2 दिनों में दर्जा हरारत में गैर मुतवक्के तौर पर कमी आई है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुए तशद्दुद के 25 दिन बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कातिल प्रशांत नट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रशांत दिल्ली में कैब ड्राइवर है। बुलंदशहर की एसपी और प्रभाकर चौधरी ने जुमेरात के रोज प्रशांत की गिरफ्तारी की बात बताई। उन्होंने यह भी बताया कि नट ने ही इंस्पेक्टर सिंह का कत्ल किया था और उससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। हालांकि कत्ल में इस्तेमाल की गई पिस्तौल अभी भी बरामद नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि मुबैना गोकशी के वाक़े के बाद बुलंदशहर तशद्दुद की आग में जल गया था और इस तशद्दुद में जहां इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह शहीद हो गए थे, वहीं एक नौजवान सुमित की भी तशद्दुद के दौरान मौत हो गई थी। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से, आलम इस्लाम से है। पहले खबर फिलिस्तीन से है। इंसानी हुकूक की पामालियों में दुनिया भर में इसराइल बदनामी की हद तक मशहूर है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइल वाहिद मुल्क जिसकी 1948 के बाद अब तक 21 बार मजम्मत की गई। दूसरी जानिब फिलिस्तीनी तहरीक मुज़ाहमत की एक बार भी जनरल असम्बली में मजम्मत नहीं की गई। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक हाल ही में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास की मजम्मत के लिए करारदाद पेश की थी, मगर आलमी बरादरी ने करारदाद मुस्तरद कर दी थी। क़ब्ल से अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी एलची निक्की हेली ने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की 700 बार मजम्मत की गई, जबकि हमास की एक बार भी मजम्मत नहीं की गई है।
अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर अनवर करकाश ने कहा है कि शाम के अरब लीग में वापसी के लिए तमाम अरब ममालिक की इत्तेफाक राय से मुमकिन है। एक चैनल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में अनवर करकाश का कहना था कि तमाम अरब ममालिक का शाम के बहरान में मुअस्सिर सियासी हल का रोडमैप देने से इत्तेफाक है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिमश्क के साथ राबितों की बहाली ईरानी मुदाखलत के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। अनवर करकाश ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात का दिमश्क में अपना सियासी और सिफारती मिशन बहाल करने का फैसला सोच समझ कर किया गया है। अब खबर स्वीडन से। स्वीडन में इस्तिगासा और मकामी अखबारात के ऐलान के मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाई की तैयारी के इल्जाम में वस्ती एशिया की 3 बाशिंदों से तहकीकात जारी है। इस्तिगासे ने जुमेरात के रोज एक बयान में बताया कि मज़कूरा तीनों अफराद ने लोगों की एक बड़ी तादाद को हलाक करने के वास्ते कीमियाई मवाद की बहुत बड़ी मिकदार और दीगर सामान जखीरा किया हुआ था। बयान के मुताबिक अगर एक दहशतगर्द हमला हो जाता तो स्वीडन में खतरनाक तबाही से दो चार हो जाता। इसी तरह इन तीनों अफराद समेत 6 अफराद पर दहशतगर्दी के लिए फंडिंग का भी इल्जाम है। इस बात का शिबा है कि इन 6 अफराद ने दाइश तंजीम की कार्रवाइयों की फंडिंग के वास्ते माली रकूम मुल्क से बाहर भेजी। एक मकामी अखबार डेगेंस नैहर के मुताबिक मुल्जिमान की उम्र 30 से 45 साल के दरमियान है। उनका ताल्लुक अज़बकिस्तान और किर्गिस्तान से है। तमाम अफराद ने खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद की है। इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज 7 जनवरी से होगा। अब खबर गजा पट्टी से। 27 दिसंबर 2008 को सुबह का आगाज तो मामूल के सुकून के साथ हुआ, मगर दिन चढ़ते ही गजा की पट्टी पर सहयूनी गासिब दुश्मन ने आतिश व आहन की बारिश शुरू कर दी। इस वक्त गजा पर मुसल्लत करदा मुहासरे को 10 साल बीत चुके थे। फिलिस्तीनियों पर जमीनी, फिजाई और बहरी हमलों का आगाज एक ऐसे वक्त में हुआ जब गजा के अवाम बदतरीन नाकाबंदी का सामना कर रहे थे। मकामी वक्त के मुताबिक दिन के 11:27 पर गजा की पट्टी की फिजा सहयूनी रियासत के जंगी तैयारों से गूंज उठी। एक ही वक्त में इसराइल के 80 जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी में दसियों शहरी और सिक्योरिटी अहदा पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। इससे पहले जारियाना हमले में कम से कम 200 फिलिस्तीनी शहरी शहीद और 1000 के करीब जख्मी हो गए थे। आईनी शाहिदीन का कहना है कि दुश्मन ने धोखे में उन पर वार किया। जंग की फिजा जरूर थी, मगर अचानक हमले का इम्कान नहीं था। सहयूनी दुश्मन ने जंगी तैयारों ने चंद मिनट के अंदर गजा की पट्टी में क़यामत ढा दी थी। एक ही वक्त में सैकड़ों अफराद शहीद और जख्मी हो गए। हर तरफ शहदा की जसद खाकी और तड़पते जख्मी, चीखो पुकार, खौफ और दहशत का ऐसा माहौल कि किसी को कोई सुजाई न देता था। हर तरफ खून ही खून, अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए थे। उस वक्त के मनाजिर को फिलिस्तीनी कौम कभी नहीं भुला पाएगी। फिलिस्तीनियों का इस कदर वहशाना कत्लेआम कि खौफनाक फिल्मों में भी ऐसे मनाजिर नहीं देखे जाते। अब खबर तुर्की से। सदर एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान में फेतू को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने के ऐलान के बाद अब आज़रबाईजान से भी इसी किस्म के फैसले की तवक्को की जा रही है। एर्दोगान ने इस्तांबुल में अखबारी नामानिगारों के सवालात का जवाब देते हुए दहशतगर्द तंजीम फेतो के बारे में कहा कि पाकिस्तान ने फेतो को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है और अब अहम बात इसके बाद उठाए जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि फेतू के तहत चलने वाले स्कूलों को अब तुर्की की मारिफ फाउंडेशन के हवाले करने का वक्त आ पहुंचा है और अब इस सिलसिले में इक़दाम उठाने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि आज़रबाईजान में फेतू के बारे में मुतअद्दिद अहम पेशरफ्त देखी गई है और अब किसी वक्त भी आज़रबाईजान की तरफ से भी फेतू को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने का फैसला आ सकता है। अब खबर अस्फहान से। ईरानी पुलिस ने अस्फहान शहर में महंगाई की वजह से हुकूमत के खिलाफ निकाली गई एक रैली को मुंतशिर करने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली हराना न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी पुलिस की तरफ से असातिज़ा की रैली पर ताकत के इस्तेमाल की एक फुटेज जारी की गई है, जिसमें पुलिस को निहत्ते मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस की शेलिंग और ताकत के दीगर हरबे इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने एहतिजाज करने वाले 3 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया है। ये लोग तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली फुटेज में अस्फहान में सैकड़ों असातिज़ा को एहतिजाज करते देखा जा सकता है। अब खबर तुर्की से। सदारती महल में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तलबा को सरप्राइज दिया है। तुर्की के कौमी तराने के खालिक
मोहम्मद आकिफ यूसुई की 82 बरसी के मौके पर खेलों और नौजवानों की उमूर की वजारत के ज़ेर एहतिमाम सदारती महल में मुनक़िद होने वाली तकरीब में शरीक तलबा को सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सरप्राइज दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर बसों में बैठने की तैयारियां करने वाले तलबा उस वक्त खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए जब उनके सामने सदर एर्दोगान की सरकारी गाड़ी आ खड़ी हो गई। उस मौके पर तलबा ने उनको अपने करीब देखकर घेरा डाल लिया और सेल्फियां बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की। तलबा ने इस मौके पर सदर एर्दोगान को अपने अपने हॉस्टल आने की दावत भी दी, जिसे सदर ने खुशदिली से कबूल किया। अपने साथ सेल्फी बनाने वाले तलबा जिन्होंने सदर एर्दोगान के हाथ का बोसा लेने की कोशिश की, लेकिन सदर ने उसकी इजाजत न देते हुए अपने वालिदैन और असातिज़ा का हाथ का बोसा लेने की नसीहत की, जिस पर एक तालिबान ने उन्हें भी अपना उस्ताद करार दे दिया, जिस पर सब खुलखुलाकर हंस पड़े। अब खबर ईरान से। ईरान के एक साबिक सदर और मजलिस तशखीस मसलहत निज़ाम के साबिक सरबराह हाशमी रफसंजानी की बेटी का कहना है कि ईरान का हुक्मरान निज़ाम अंदरूनी तौर पर खोखला होता जा रहा है। बुध के रोज रोजनामा मुस्तकिल के साथ बातचीत में इस्लाह पसंद कारकुन फाइजा रफसंजानी ने बावर कराया कि हुक्मरान निज़ाम के अंदर बर्बादी वाक़ हो चुकी है और अब ट्रक ड्राइवरों से लेकर असातिज़ा तक अक्सर लोग एहतिजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया निज़ाम की मुकम्मल सुकूत न होने की वाहिद वजह लोगों का यह अंदेशा है कि मौजूदा हुक्मरानों के कूच कर जाने की सूरत में कोई मुतबादिल मौजूद नहीं। फाइजा रफसंजानी कल अखबार जन की चीफ एडिटर, साबिक रुकन पार्लियामेंट और उस वक्त हुक्मरान निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाने वाली नुमाया तरीन शख्सियात में से हैं। उन्होंने 2009 में सब्ज तहरीक की हिमायत के सबब 6 माह गिरफ्तारी में भी गुजारे। ये तहरीक उस वक्त सदारती इंतखाबात में जल्दसाजी के खिलाफ एहतिजाज के सिलसिले में सामने आई थी। नाज़रीन, अब खबरें कुछ तुर्की के अखबारात से है। रोजनामा खबर तुर्की की साइबर ढाल ऑक्टोपस वसात हासिल करेगी के ज़ेर उन्वान लिखता है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान के बयान के साथ एजेंडे में आने वाले कौमी साइबर सिक्योरिटी हल ऑक्टोपस के इस्तेमाल में वसात आई है। सन 2016 से तुर्क मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमत फराहम करने वाले इस सिस्टम का सरकारी इदारों और बल्दियात में भी तजुर्बा किया जा रहा है। ऑक्टोपस ने 29 जून मुनक़िद होने वाली नेटो सोक्स जंगी मशकों में भी शिराकत करते हुए साइबर सिक्योरिटी के तमाम तर मराहिल को कामयाबी से अबूर किया है। रोजनामा सबाह मुत्तहिदा अमेरिका की शाम से इनकला का मूजिब तुर्की है जली सुर्खी चस्पा करते हुए लिखता है कि वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओगलू ने अमेरिका की जानिब से ऐलान करदा फौजियों के इनकला के बारे में अपने जायजे पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शाम से इनकला का अहम तरीन उनसुर तुर्की है। हमारे फैसलों की बदौलत अमेरिका इस नतीजे तक पहुंचा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में तैनाती 2000 अमेरिकी फौजियों के अनकरीब वतन लौटने का ऐलान किया था। अमेरिका के ताउन से शिमाली शाम को अपने जेर कंट्रोल लेने वाली अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG-PKK को इस ऐलान पर सख्त धचका लगा था। रोजनामा यनी शफक तुर्की अमेरिका को S-400 मिसाइल निजाम की जांच पड़ताल की इजाजत नहीं देगा उन्वान के तहत अपनी खबर में लिखता है कि तुर्की के रूस से खरीदे गए S-400 फिजाई दिफाई निजाम की अमेरिका की जानिब से जांच पड़ताल किए जाने के दावों पर दफ्तर खारिजा ने एक वजाहत पेश की है। वजारत के हलकों का कहना है कि वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओगलू ने तुर्की की जानिब से S-400 फिजाई दिफाई निजाम का जायजा लेने का मौका फराहम करने पर मबनी कोई बातचीत न होने के हवाले से रूसी सिफारती नुमाइंदों को जमानत दी है। इंडोनेशिया तुर्की का ममनून मशकूर उन्वान के तहत रोजनामा वतन ने लिखा है कि इंडोनेशिया को सुनामी की तबाहकारियों के बाद इमदाद फराहम करने वाली तुर्की का शुक्रिया अदा किया। सूबे मगरबी जावा के गवर्नर रिजवान कामिल ने बयान देते हुए आबनाए सिंधा में पेश आने वाली सुनामी लहरों के बाद आफत ज़दगान को इंसानी इमदाद फराहम करने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। कामिल ने तुर्की की सखावत व मदद शनासी पर दिली शुक्रिया अदा किया। रोजनामा स्टार तुर्की 10 वर्षों में खला में एक इंतहाई अहम ताकत बन सकता है कि जेर उन्वान लिखता है कि इसराइली खलाई और फिजाई सेंटर के सदर ताल इम्बार का कहना है कि तुर्की खलाई उमूर के हवाले से इलाकाई लीडर बनने की कोशिश में मसरूफ है। तुर्की के इस शोबे में काबिल जिक्र तरक्की कर सकने पर अपने यकीन का इजहार करने वाले इम्बार ने बताया है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की की कौमी खलाई एजेंसी के क़याम का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है। वैसे भी पहले से ही तुर्की खलाई सैयारों की तैयारी की सलाहियत रखता है और यह आइंदा के 10 वर्षों में खला में काफी अहम ताकत की हैसियत का मालिक बन सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपसे अपील कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा आज का ताज़ा
टाइम भी शाये हो चुका है जो अहम मौज़ूआत पर जिसमें गुफ्तगू शुनीद हुई है और तनकीदी तबसरा हुआ है उसको देखें। इस हफ्ते की वीकली सीधी बात भी शाये हो चुकी है, उसको भी ज़रूर पज़ीराई करें और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।